Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Today we are going to discuss हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला। बच्चों, वर्णमाला तो आपने पहले भी सीखा हुआ है, आपको पहले भी आता होगा, है ना? तो हमारा हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला है, तो आज हम फिर से उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और जिसको नहीं आता उनका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला। तो देखते हैं वर्णमाला होता क्या है। जो जब हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। ध्वनियाँ निकलती है मतलब आवाज़ निकलती है। अगर मुझे कुछ बोलना है कि मम्मा मुझे खाना दे दो, तो मम्मा मैंने कैसे बोला? मम्मा माँ वर्ण, जब तक मेरे मुंह में वर्ण नहीं आएगी तो मैं कैसे बोलूँगी? तो मेरे को जब तक वर्णमाला नहीं आएगी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है और इन्हीं आवाज़ों को हम क्या बोलते हैं? वर्ण। जैसे शेर, शेर, है ना? मैंने किसी का नाम लिया वासु, है ना? बंदर। तो ये मैंने कैसे बोला? जब मुझे वर्णमाला आती है तब मैंने ये बोला। ठीक है, ये अलग अलग ध्वनियाँ ही वर्ण हैं, ये अलग अलग आवाज़ ही हमारी वर्ण है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। अब हिंदी की जो वर्णमाला है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 टाइप। मतलब कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। एक होते हैं हमारे स्वर, एक हमारे होते हैं स्वर और दूसरी होती है हमारे व्यंजन। स्वर, व्यंजन। स्वर हमारे क्या होते थे? आ से अनार, बड़े आ से आम। और व्यंजन क्या होते हैं हमारे? क से कबूतर, ख से खरगोश। तो आज तो स्वर हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। हमारे कितने स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 11 है। कितने? 11 स्वर होते हैं। तो आज हम उसकी रिवीजन करते हैं। 11 स्वर होते हैं। ठीक है, पहला स्वर हमारा कौन सा होता था बच्चों? पहला स्वर हमारा होता था आ से अनार। आ से अनार, यस, आ से अनार होता था हमारा पहला स्वर, है ना? पहला स्वर क्या होता है हमारे? आ से अनार। उसके बाद बड़े आ से आम। बड़े आ से आम क्या आता है? बड़े आ से आम। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा? ई से इमली। ई से इमली, खट्टी खट्टी इमली, है ना? उसके बाद क्या आता है हमारा? बड़ी ई से ईख। बड़ी ई से ईख, यस, बड़ी ई से ईख। ऊ से उल्लू। ऊ से क्या होता है हमारा बच्चों? उल्लू। ऊ से उल्लू। ठीक है, उसके बाद बड़े ऊ से ऊन। बड़े ऊ से ऊन, है ना? उसके बाद री से ऋषि। री से ऋषि, यस। उसके बाद क्या आता है हमारा? ए से एड़ी। ए से एड़ी। ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक।
ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औरत, है ना। तो ये होते हैं हमारे स्वर, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या आता है? लास्ट में आता है हमारा अंग से अंगूर और आहा खाली। बट ये क्या होते हैं? ये होते हैं अयोगवह वर्ण। ये क्या होते हैं हमारे? अयोगवह वर्ण। ये जो होते हैं अंग और आहा, वो होते हैं हमारे अयोगवह वर्ण। मतलब अयोगवह वर्ण मतलब इसको, अंग को हम अनुस्वर और आहा को हम विसर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ना तो ये स्वर में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में आते हैं, बट हाँ स्वर के पीछे हम ज़रूर लिखते हैं इनको, अंग और आहा को। पर ये दोनों किसी के अंडर नहीं आते, ना तो अंग के अंडर, ना तो स्वर के अंडर और ना व्यंजन के अंडर। मतलब ना तो स्वर में आते हैं ना तो व्यंजन में आते हैं, बट स्वर के पीछे हम लगाते ज़रूर है, अंग से अंगूर और आहा खाली। बट ये हमारे अयोगवह वर्ण है, मतलब ना तो ये स्वर के अंडर आते हैं और ना तो व्यंजन के अंडर आते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम इनको रिवाइज करेंगे। आ से अनार, बड़े आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊंट, वी से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। तो ये हमारे 11 स्वर है, 11 स्वर है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये पूरे हमारे वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अंग और आहा को हम इंक्लूड नहीं करते, वो क्या है? अयोगवह। बट हम लिखते ज़रूर है, इसके पीछे लिखते हैं ना, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली, बट उसको इंक्लूड नहीं करते। हमारे 11 स्वर होते हैं। उसके बाद क्या आते हैं हमारे? व्यंजन। उसके बाद क्या आते हैं हमारे? व्यंजन। व्यंजन में क्या क्या होते हैं? का से कबूतर, यस, का से कबूतर। ख से खरगोश, ख से खरगोश। ग से गमला, ग से गमला। घ से घर, घ से घड़ी, यस। और ये क्या होता है? अड़ खाली, अड़ खाली। इसके बाद चा से चम्मच, चा से चम्मच। छा से छतरी, छ से छतरी। जा से जहाज, ज से जहाज। झा से झंडा, झा से झंडा। इंडिया खाली, कोई शब्द नहीं होता।
ट से टमाटर, ट से टमाटर। ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा। ड से डमरू, ड से डमरू। ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन। अणे, अणे खाली। उसके बाद त से तरबूज, त से तरबूज। थ से थर्मस, थ से थर्मस। द से दवात, द से दवात। धा से धनुष, धा से धनुष। न से नल, न से नल। प से पतंग, प से पतंग। फ से फल, फ से फल। ब से बतख, ब से बतख। भा से भालू, भा से भालू। म से मछली, म से मछली। य से यज्ञ, य से यज्ञ। र से रथ, र से रथ। रस्सी, र से रस्सी। ल से लट्टू, ल से लट्टू। व से वर्षा, व से वर्षा। श से शलगम, श से शलगम। श से षटकोण, श से षटकोण। स से सपेरा, स से सपेरा। हा से हल, हा से हल। तो ये हमारे थे बच्चों, क्या थे ये हमारे व्यंजन। क से हा, हमारे व्यंजन 33 व्यंजन होते हैं। कितने? 33। बाकी जो हम लिखते हैं क्ष त्र ज्ञ, क्ष त्र ज्ञ जो हम लास्ट में लिखते हैं वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्ष त्र ज्ञ हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो वर्ण दो दो वर्णों के मिलने से बने हैं। मतलब ये क्ष त्र ज्ञ दो दो वर्णों के मिलने से बने हैं। जैसे क्ष, क्ष कैसे बनाया हमने? क और श आ, क्षा, क और श को मिला के बनाया क्ष। त्र कैसे बना? त र आ, त्रा। त र और आ को मिला के हमने बनाया त्र। ज्ञा, जा और इंजा को मिला के हमने बनाया ज्ञा। तो ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन। मतलब जो हमने दो दो वर्णों को मिलाकर बनाया है।
क्ष त्र ज्ञ। ठीक है, वैसे हमारे व्यंजन सिर्फ 33 होते हैं। कितने? 33, मतलब 33। हिंदी में हम 33 को कितना बोलते हैं? 33। हमारे स्वर कितने होते हैं? 11, मतलब 11। और अंग और आहा हम इंक्लूड नहीं करते, बट लिखते ज़रूर हैं। वैसे ही व्यंजनों में 33 व्यंजन होते हैं। क्ष त्र ज्ञ हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब दो दो व्यंजन को मिलकर बने हुए व्यंजन। जैसे क्ष, क्ष कैसे बोलते हैं? क श आ, क्ष को मिलाकर बना है त्र, त र ए, त्र। और ज्ञ, ज और इंज्ञा को मिला के ज्ञा बनाया है ना। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन है बच्चों। तो ये थे आज हमारे वर्ण और वर्णमाला। तो आप सबको भी ये रिवाइज करने हैं। वैसे तो आप लोगों को आते हैं, बट फिर भी आपको ये सब सीखने हैं घर में और रिवाइज करने हैं। ठीक है, बाय बाय।